डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है एसएसटी जीएस, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बराबर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, ठीक है ना। चाहे वो रेलवे भर्ती हो, चाहे वो मतलब इंडियन आर्मी की भर्ती हो, चाहे वो एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, या आपकी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, या आईटीआई की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे वो मतलब सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न लिखा है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, और जरूर हम फिर भी कुछ बताना चाहेंगे। चाणक्य वो शख्स थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया था। और उन्होंने घनानंद जो कि ऐश में और अय्याशी में डूबा हुआ था, और उन्होंने अपने राज मगध को सुरक्षित बनाने के लिए और मगध का नाश मगध के जो राजा थे घनानंद, उनको हराया और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। उन्हीं के गुरु थे चाणक्य, और इनका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे, ठीक है। उसके बाद में दिया है, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो बहुत से बच्चे हैं जो अभी सूक्त का मतलब नहीं समझते हैं। सूक्त होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या है, जैसे आप संस्कृत में होते हैं ना, श्लोक होते हैं ना श्लोक, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बू फलचार भक्षणम, ये क्या है? श्लोक है। तो वेद में जो हमारे वेद हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, ठीक है ना, चारों वेद जो हमारे हैं, चाहे अथर्ववेद हो, उनमें जो श्लोक होता है उसी श्लोक को हम सूक्त कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो सूक्त की संख्या है वो है 1028, यानी 1028 श्लोक हैं, जिसको हम वेद में सूक्त कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, मुस्लिम लीग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना हमारे भारत देश में कब हुआ, मतलब किस वर्ष में हुई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है, ये है 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद में है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं, बहुत ही देखिए, ये हिंदी का भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसे आपको पता होगा, आई होप आप जानते होंगे। फिलहाल हम बता दे रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल आईने अकबरी के क्या है? लेखक हैं, ठीक है ना। और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? जैसे जब ब्रिटिश भारत में आए तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, फिर उनकी कंपनी थी ना, तो फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ अपना हुकूमत किया, अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। फिर वो अपने उनके लार्ड सराय हुआ करते थे, तो जो पहला लार्ड सराय भारत में आया था उसका क्या नाम था? कौन था? इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो समाप्त हुए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जीके के। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कैसा था ये जानकारी जो हमने आपको दिया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका प्यार जो हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।